Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly, and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 की जो न्यू दिल्ली में हुई, किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। लोकेशन क्या है न्यू दिल्ली में भी? कहाँ पर? भारत मंडपम में ये ऑर्गेनाइज कराई गई थी। इस इवेंट का एक थीम था कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट, उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताओ जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च की गई थी टीचर्स को इंडिया में हेल्प करने के लिए, ताकि वो एडवांस स्किल्स उन्हें आ सके एंड जो कंटेंट प्रिपेयर करते हैं बच्चों के लिए वो इंटरेक्टिव हो सके। तो ये है द टीचर एप्लीकेशन। ठीक है, एंड इस एप्लीकेशन को डेवलप किसके द्वारा किया गया है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो भारतीय एयरटेल फाउंडेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। 260 घंटों से भी ज़्यादा का कंटेंट, वीडियोस एंड टीचर्स के लिए टीचिंग किट्स, 900 आवर्स का मटेरियल, टीचिंग वीडियोस, एक्टिविटीज़, वर्कशीट्स, क्वेश्चन बैंक्स, ये सब यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। नेक्स्ट, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 RBI ने रिपोर्ट किया नेट परचेज ऑफ कितने अमाउंट का फॉरेन करेंसी एसेट्स? तो RBI ने रिपोर्ट किया $8.52 बिलियन का फॉरेन करेंसी एसेट्स का नेट परचेज। नेक्स्ट, किस कंट्री ने किस कंट्री को, हमारी कंट्री इंडिया ने अभी डिलीवर किया है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को? तो वो है आर्मेनिया को डिलीवर किया गया है। तो मार्क करके चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अगर आपको याद हो, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स किसको डिलीवर की गई थी? फिलीपींस को डिलीवर की गई थी। और यहाँ पे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर आर्मेनिया को डिलीवर किया गया है। नेक्स्ट, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर संविधान दिवस कब ऑब्जर्व करते हैं? 26 नवंबर को। एंड इस बार हमने 75वां संविधान दिवस ऑब्जर्व किया। 75th एनिवर्सरी थी संविधान दिवस की। नहीं, संविधान दिवस तो 2015 से ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये 75वीं एनिवर्सरी थी अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। राइट, नेक्स्ट हुज बर्थ एनिवर्सरी इज कमेमोरेटेड ऑन नेशनल मिल्क डे, जो कि 26 नवंबर को होती है। तो डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन, क्योंकि इन्हीं को मिल्कमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, इन्हीं को फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन बोलते हैं। राइट, एंड मिल्क फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन क्या था? डेयरी प्रोडक्ट्स में, डेयरी सेक्टर में, मिल्क प्रोडक्ट्स में यहाँ पर रेवोल्यूशन लाया था इन्होंने। करेक्ट, इसीलिए डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन, इनके बर्थ एनिवर्सरी पर हम नेशनल मिल्क डे ऑब्जर्व करते हैं 26 नवंबर को। इस बार हमने कौन सी एनिवर्सरी इनकी ऑब्जर्व करी है? डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन की 103rd बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी है 2024 में। नेक्स्ट, किस इंडियन सिटी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया वर्ल्ड का पहला ऑल वीमेन बस डिपो, जिसका नाम रहेगा सखी डिपो? न्यू दिल्ली में रहेगा, सरोजनी नगर में रहेगा ये। एंड यहाँ पे जो सारा स्टाफ है आपका वीमेन्स का ही स्टाफ रहेगा। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली रेज किया 10,000 करोड़ रुपीज एज अ कूपन रेट ऑफ 7.323%? मतलब 7.23% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा एनुअली। 15 साल का ये बॉन्ड रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के द्वारा इस बॉन्ड को यहाँ पे रेज किया गया है। राइट, कितना अमाउंट? 10,000 करोड़ रुपीज। एंड ये जो बॉन्ड यूज लिया गया है, ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे को यूज किया जाएगा।
नेक्स्ट, उस पोर्टल का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा टू फैसिलिटेट सीमलेस एक्सेस टू ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। तो पोर्टल का नाम क्या रहेगा? ई संखी पोर्टल। ये अपनी एक एपीआई के साथ खुद आता है जो इंश्योर करता है डाटा सिक्योरिटी, असेसिबिलिटी एंड नेशनल डाटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म के साथ भी आप यहाँ पे डाटा को ला सकते हैं। Let's discuss some current affairs, students. First is India's first diabetes biobank. So India's first diabetes biobank is situated where? It is in Chennai, Tamil Nadu. So India's first diabetes biobank is in Chennai, Tamil Nadu. Then recently CDOT, they have partnered with Trois Infotech. They have partnered with Trois Infotech, right? And this partnership was basically for using face recognition detection in drones. Correct? So CDOT and Trois TROIS Infotech, they have partnered together for face detection or face recognition technology in the drones. Next, remember Delhi Airport. Which is the Delhi Airport? That is Indira Gandhi International Airport. They became the first airport to connect 150 destinations. Right? Then, apart from this, recently, Prime Minister Narendra Modi has inaugurated projects worth 46,300 crore rupees in the state of Rajasthan or for states Rajasthan. Then Assam's Chief Minister Himanta Biswa Sarma has recently attended the Bhutan's 117th National Day. So which edition of Bhutan Day was recently observed? It was 117th, right? And who attended it? It was Assam's Chief Minister Himanta Biswa Sarma ji. Next, recently, if I ask you Kisan Kavach, this Kisan Kavach has been launched basically to shield the farmers from the pesticides spray, right? While spraying pesticide, the farmers can also be affected from these pesticides. For them, a bodysuit type Kisan Kavach has recently been launched. Then DPIIT, they have recently partnered with TeleSolutions, right? And this partnership has been done to mentor the startups. That is for mentoring the startups. Correct? For mentoring the startups, DPIIT, they have partnered with TeleSolutions. Correct? Then recently, which country has conducted the first ever Ganges River dolphin tagging? I repeat, first ever Ganges River dolphin tagging, right? Where it was done? It was done by our India. And in India too, where was this done? This was done in the state of Assam, right? Then recently, which state will be spending 100 crore rupees annually for one district, one product initiative or policy? Which is that state? It is Rajasthan state. They will be spending this amount, right? So in ODOP, Rajasthan will be spending. Then next thing, tell me recently, which country has joined International Solar Alliance? It is Moldova. Moldova has recently joined International Solar Alliance. Headquarter of International Solar Alliance is in Gurugram, Haryana. Right? Take a note of this. Who is the new Chief Minister of new Chief Minister of Haryana? Tell me. Nayab Singh Saini, and this is his second term as the Chief Minister of Haryana. Right? Then, apart from this, tell me recently, in order to fortify or to basically protect the coast of Maharashtra, which organization has partnered or which organization has given a loan worth $442 million to India? Which is that organization? It is Asian Development Bank, right? They have given this loan of $42 million to India so that they can fortify the coastline of Maharashtra, right? Then recently, tell me, who has been appointed as the Google's
India head or India head of Google. Who is she? She is Preeti Lobana. Preeti Lobana, right? She will be the Indian head of Google. Next thing, tell me who has been recently reappointed as the managing director and chief executive officer of RBL Bank. Who he will be? He will be R. Subramaniam, right? He will be reappointed here as the MD and CEO of RBL Bank, and for how many years? For 3 years. Then tell me, in order to promote Kho World Cup, right, this will be the first World Cup, first edition of this World Cup that will be held in 2025. It will be held where? In our country, India. Question asked is that who has been appointed as the brand ambassador here for Kho? So Salman Khan, right? He is the brand ambassador here for Kho World Cup, which is the first edition of this World Cup. She is scheduled to be held in 2025 in our country, India. Correct? Next. Then tell me, recently who conferred the 69th Ati Vashisht Rail Seva Awards? So they were conferred by whom? They were conferred by Ashwini Vaishnav. Next thing, tell me, recently Slinex is the exercise that was held between which countries? So it was held between our India and Sri Lanka. Slinex exercise. Next question can be asked is about the location, that what is the location of this Slinex exercise? That is Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. Next, who won the Syed Mushtaq Ali Trophy? Syed Mushtaq Ali Trophy. It is related to which sport? It is related to cricket. Who won it? It was won by whom? It was won by Mumbai. They defeated whom in the finals? So they were first. And who became second? Or they defeated whom? They defeated Madhya Pradesh in the finals in the 2024 Syed Mushtaq Ali Trophy. Then tell me who recently won the Odisha Masters 2024 badminton. Odisha Masters 2024 badminton men's single. So who won it? It was won by Ritvik Kumar. It was won by Ritvik Kumar. Take a note of it. Next thing, tell me, if question asked is, name the bowler spinner who has retired from international cricket. Ravichandran Ashwin has taken retirement. Right? Then apart from this, who has recently won the FIFA Best Male Award for 2024? So FIFA Best Male Award for 2024. It was won by whom? It was won by Vinicius Junior. Vinicius Junior is from which country? He is from Brazil. Next, if I ask you students, tell me, when do we observe Goa Liberation Day? Goa Liberation Day. So when do we observe this Goa Liberation Day? It is observed on 19th of December. Goa Liberation Day. Then if I ask you, when do we observe National Consumer Rights Day? National Consumer Rights Day. When do we observe this? It is observed on 24th of December. National Consumer Rights Day. Right? So students, these are some of your revision current affairs. Right? I hope it was a quite good revision. We have discussed multiple current affairs here. Right? Now let's move again. नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया डायमंड जुबली, जो कि है 60th जो एनिवर्सरी ऑन 26 ऑफ नवंबर इन न्यू दिल्ली? तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? वो है नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड. राइट, मूविंग ऑन. किस कंट्री ने अभी रिसेंटली साइन किया फाइनल एक्ट ऑफ द रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी को? किस कंट्री के द्वारा? हमारे इंडिया के द्वारा साइन किया गया. आफ्टर अ डेकेड, 2 decades ऑफ नेगोशिएशंस के बाद इसको साइन किया गया है. वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ने इसको अडॉप्ट किया है. एंड इस ट्रीटी के अंदर जो भी इंडस्ट्रियल डिजाइन्स के पैटेंट्स हैं, आईपी राइट्स हैं, उनको सिक्योरिटी फाइल करने का ये काम करेगा.
नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ ताकि इंप्लीमेंट किया जा सके सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर एंड शीशल्स। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस रहेगी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इनको रिसीव नहीं हुआ पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस आरबीआई से। तो अगर यहाँ पे देखें, रेजर पे वो कंपनी है जिनको पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस यहाँ पर नहीं मिला है, बाकी सभी को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया कितने अमाउंट का फंडिंग फॉर एलिमेंट प्रोजेक्ट जो कि त्रिपुरा एंड नागालैंड में रहेगा। ये एलिमेंट प्रोजेक्ट क्या है? एनहेंसिंग लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट। इस एलिमेंट प्रोजेक्ट के अंदर आप देखेंगे 1 लाख से भी ज़्यादा हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाएगा। 4,35,000 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में जाने से रोका जाएगा, एमिशंस को रोका जाएगा, राइट। एंड ये प्रोजेक्ट कहाँ का है के लिए है? त्रिपुरा एंड नागालैंड के लिए। तो वर्ल्ड बैंक ने कितना अमाउंट अप्रूव किया यहाँ पे? $225.5 मिलियन। तो कई सारी चीज़ें हो गई इसमें याद रखने की। नेक्स्ट, किन्होंने अभी रिसेंटली या फिर कौन वो पहले इंडियन बने जिन्होंने होस्ट किया इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स को? तो ये सबसे पहले याद रखेंगे 52nd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स थे। वीर दास जो कि एक कॉमेडियन है, राइट, स्टैंड अप कॉमेडियन है, इनके द्वारा होस्ट किया गया ये इवेंट एंड ये पहले इंडियन बने टू होस्ट इट। नेक्स्ट, किस प्लेटफॉर्म ने रिसेंटली पार्टनर किया अर्बन कंपनी के साथ टू एम्पावर वीमेन सैलून एंड ब्यूटी पार्लर ओनर्स? तो किस प्लेटफॉर्म ने पार्टनर किया अर्बन कंपनी के साथ? वो है वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, उस कैंपेन का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी के द्वारा टू एराडिकेट चाइल्ड मैरिज एंड एम्पावर यंग गर्ल्स इन इंडिया। तो वो है बाल विवाह मुक्त भारत, राइट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव भी इसके अंदर आ जाता है। देन यहीं पे हम देखते हैं चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल लॉन्च किया गया कि कोई भी चाइल्ड मैरिज हो रही है तो आप वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड गर्ल्स के लिए 18 साल, बॉयज़ के लिए 21 साल एज है वो शादी की। नेक्स्ट, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने अनाउंस किया सिलेक्शन ऑफ 8 स्टार्टअप्स टू बूस्ट डैश एंड नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम टू सपोर्ट व्हाट? तो ये लॉन्च किया गया था टू सपोर्ट द नेशनल क्वांटम मिशन। देखो क्वांटम टेक्नोलॉजीज में ना क्यूबिट्स होती हैं जिससे आपकी प्रोसेसिंग होती है, राइट। एंड जैसे वैसे नॉर्मल बाइनरी होता है 0-1 पे चलता है सब कुछ, लेकिन क्वांटम फील्ड में या क्वांटम की सेक्टर में हम देखते हैं क्यूबिट्स। एंड इवन आप देखेंगे गूगल के द्वारा अभी क्वांटम चिप लॉन्च की गई है जिसका नाम है विलो। एंड ये बताया जा रहा है कि बहुत फास्ट है, इसमें जो कॉम्पिटिशन स्पीड है बहुत ज़्यादा है, आपकी जो प्रोसेसिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा कम समय लेगी किसी भी बड़े से बड़े टास्क को करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर वॉज द इंडिया सिंगापुर बायलेटरल एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर हेल्ड 28 से 30 नवंबर तक? तो अग्नि वॉरियर कहाँ पर हुई थी? महाराष्ट्र में हमें देखने को मिली थी अग्नि वॉरियर। एंड ये 13th एडिशन था इस एक्सरसाइज का अग्नि वॉरियर का। नेक्स्ट, उस पोर्टल का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, जो एनेबल करेगा कंज्यूमर्स को टू फाइल देयर कंप्लेंट। तो वो है ई दाखिल पोर्टल। आप इस पे जाके अपनी प्रॉब्लम्स को रजिस्टर कर सकते हैं। एंड ये एक एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को कि उनको कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने एक MOU साइन किया मास्टर कार्ड के साथ ताकि MSME की फाइनेंसिंग की जा सके अक्रॉस एशिया पैसिफिक रीजन। तो ये किसके द्वारा किया गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। मेन एम क्या है? MSMEs को फाइनेंस करना, राइट। MSME की फाइनेंसिंग के लिए ये साइन किया गया है। एंड इससे क्या होगा? $1 बिलियन यहाँ पे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक फाइनेंसिंग की करेगा 4 साल के लिए, राइट। एंड इवन यहाँ पे पार्टनरशिप ये तो हो गया टोटल, लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूँ मास्टर कार्ड के साथ जो मिलेंगे वो है $5 मिलियन की यहाँ पे फाइनेंसिंग की जाएगी। ये पैसा मास्टर कार्ड कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड कराएगा इंडिया में, जिससे फर्दर MSME लैंडिंग की जाएगी। एंड जो वीमेन लेड एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको यहाँ पे ग्रो करने का काम करेगा। एंड इसके थ्रू कंट्रीज जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, इनमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, हेमंत सोरेन, इनको स्वॉन इन किया गया एज विच चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो ये 14 चीफ मिनिस्टर बने हैं झारखंड के। एंड इनका 4th टर्म रहेगा एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। नेक्स्ट, किनको अभी इलेक्ट किया गया 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो वो है मसातो कांडा। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे मत्सुगु असाकावा को। नेक्स्ट, फ्रॉम विच सबमरीन, किस सबमरीन से भी टेस्ट की गई K4 न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल? वो है INS अरिघात से इसको टेस्ट किया गया।
INS अरिघात की बात करें तो ये इंडिया की सेकंड न्यूक्लियर पावर ब्लास्टिक सबमरीन है, राइट। एंड ये जो K4 न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल है, ये K4 आपका अपडेटेड वर्जन है K15 मिसाइल का। एंड K4 की जो रेंज है वो एक्सपेक्टेड है कि 3500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। नेक्स्ट, फॉर विच ईयर इंडिया रिसेंटली गॉट द होस्टिंग राइट्स फॉर एशियन राइफल पिस्टल कप। तो किस साल के लिए इंडिया को यहाँ पे राइट्स मिले, तो 2026 के लिए इंडिया को यहाँ पे राइट्स मिले हैं। एंड 2024 में याद रखेंगे इंडिया ने ISSF का वर्ल्ड कप फाइनल फॉर राइफल पिस्टल शॉटगन भी इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी साइन किया एक MOU रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया के साथ, ताकि एडवांस क्वालिटी की डायबिटिक केयर की जा सके इंडिया में। वो है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट, अभी 18 NCB इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन सीमेंट, कंक्रीट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स देखने को मिला 27 से 29 नवंबर तक। इसके दौरान NCB लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है, वो है डॉक्टर HC विश्ववर्या। इनका जो सीमेंट एंड कंक्रीट सेक्टर में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट, इसको ग्रो करने के लिए एंड नेट जीरो फ्यूचर सीमेंट सेक्टर में अचीव करने के लिए, इसीलिए इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट, सिनबेक्स एक्सरसाइज, ये एक टेबल टॉप एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी एंड कंबोडिया आर्मी के बीच में कंडक्ट कराई गई। मार्क करके चलेंगे, इंडियन आर्मी एंड कंबोडियन आर्मी के बीच में। ये इस एक्सरसाइज में 20 पर्सनल देखने को मिलेंगे दोनों साइड से, इंडिया की तरफ से इन्फेंट्री ब्रिगेड से यहाँ पे देखने को मिले। ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पे थी, लोकेशन भी पूछा जा सकता है, तो पुणे महाराष्ट्र में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिली। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग की रिपोर्ट, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी पर्सपेक्टिव्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द फ्यूचर वर्क पब्लिश की गई जो जून 2022 में, द नंबर ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 23.5 मिलियन बाय व्हाट ईयर। तो 2029-30 तक 23.5 मिलियन यहाँ पर गिग वर्कर्स एक्सपेक्टेड है कि हो जाएंगे। एक और डाटा बताता है कि 2030 तक जो पोटेंशियल है, राइट, ये तो हो जाएंगे, लेकिन जो पोटेंशियल है वो है 90 मिलियन जॉब्स जनरेट करने का बाय द गिग सेक्टर, राइट। ये 1.25% कंट्रीब्यूट करेंगे टू इंडियाज GDP. Then students, apart from this, if we talk about BEML, right, we are talking about BEML, right. They have recently won contract worth 866.87 crore rupees, and this is for building made in India bullet trains. Correct, take a note of this. Then who inaugurated the international 6G symposium? It was inaugurated by whom? Jyotiraditya Scindia ji, right. Then apart from this, tell me which country hosted the 19th edition of ICDRA, that is your International Conference on Drug Regulatory Authorities, and it was hosted by for the first time by this country. It is none other than our India, and it was hosted in New Delhi. Then apart from this, remember 2-day international methanol seminar, 2-day long methanol seminar. It was inaugurated or organized by whom? It was organized by Niti Aayog, right. This was a 2-day long international methanol seminar and exposition. Then who has been honored with the honorary doctorate in Algeria? So President of India Draupadi Murmu ma'am was honored with an honorary doctorate in Algeria, correct. Then apart from this, recently which country became the first country to receive a rupee loan under IDEAS? Under IDEAS, it is Mauritius that became the first country to receive loan under IDEAS of Government of India. Then who inaugurated the Karam Yogi Saptah? The Karam Yogi Saptah was inaugurated by Prime Minister of India Narendra Modi. Then apart from this, recently if I ask you, SWIFT project is of which country? SWIFT project, is of which state? It is of Assam state, right. And SWIFT project is in with support with the Asian Development Bank. Apart from this, which organization or which group has donated 100 crore rupees to or for skill university, setting up a skill university in the state of Telangana? So it is Adani Group that has donated 100 crore rupees for setting up a skill university in Telangana. Apart from this, who organized the first Namo Bharat Divas? So Namo Bharat Divas was first organized by NCRTC. It was organized in
New Delhi, right? Then recently Kartarpur corridor contract or the agreement for this Kartarpur corridor has been extended till which year? It has been extended for the 9 years till 2029, and this Kartar corridor is between India and Pakistan. Correct. Then who addressed the 149th parliamentary inter-parliamentary union meet? So it was held in Geneva, and who addressed it? It was addressed by our Om Birla ji, who is our Speaker of Lok Sabha. Correct. So these are some important revision current affairs, students, right? Apart from this, do remember, if we talk about the Chief Minister of Jammu and Kashmir, Omar Abdullah, Nayab Singh Saini is the Chief Minister of Haryana, right? And Justice Sanjeev Khanna is the new Chief Justice of India. He will be succeeding Dr. D.Y. Chandrachud ji. Correct. Take a note of it. नेक्स्ट, इंडिया ने अभी री-इलेक्ट किया, इंडिया वॉज री-इलेक्टेड टू द यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन फॉर व्हाट टर्म? फॉर 25-26 के लिए री-इलेक्ट किया गया है इंडिया को, मार्क करेंगे. नेक्स्ट, टू विच कंट्री रशिया हैंडेड ओवर द ब्रिक्स चेयरमैनशिप? तो ब्रिक्स ने ब्राज़ील को हैंड ओवर कर दिया अपनी चेयरमैनशिप. एंड याद रखेंगे, ब्रिक्स नेशन से दो कंट्रीज ऐसी हैं, एक इंडिया एंड एक ब्राज़ील, जिन्होंने चाइना के बॉर्डर रोड इनिशिएटिव को मना कर दिया था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था. नेक्स्ट, विच कंट्री एंड इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो कोलैबोरेट करेंगे ऑन डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रपल्शन सिस्टम्स फॉर इंडियन नेवी? तो वो है यूनाइटेड किंगडम, इंडिया एंड यूके. नेक्स्ट, व्हेन इज यूएन डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस ग्लोब? कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व करते हैं 30 नवंबर को. नेक्स्ट, किस स्टेट की हॉकी टीम ने रिसेंटली अभी जीता 14th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2024 को? तो ओडिशा की टीम ने जीता. ओडिशा की टीम ने हरियाणा को हराया बाय 5-1 इन द फाइनल्स. नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली एक अग्रीमेंट साइन किया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ वर्थ 226.18 करोड़ रुपीस का? ये कॉन्ट्रैक्ट गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ साइन किया गया है, राइट? यहाँ पे 13 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरीज को डिलीवर किया जाएगा अंडर द वेस्ट बंगाल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, राइट? इससे क्या होगा, जो वेसल्स हैं, राइट, उनमें ट्रांसपोर्ट में, लॉजिस्टिक्स में काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को. नेक्स्ट, उस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ जिसमें इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि पेहेंग डिस्ट्रिक्ट में हुई थी ऑफ मलेशिया. इस एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? ये है आपकी हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज, राइट? ये 4th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, जो कि इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी के बीच में हुआ था, और कहां पर? मलेशिया में इस एक्सरसाइज को देखने को मिला था. एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां पर कि इंडियन आर्मी में किस रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया, किस रेजिमेंट के पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया? तो महर रेजिमेंट का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला था, 78 पर्सनल्स फ्रॉम महर रेजिमेंट. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, एक लोन अग्रीमेंट, जिसका एम रहेगा कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप फार्मर्स को बेटर यहाँ पे डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल्स मिल सके, बेटर पेस्टिसाइड्स या फिर बेटर एग्रीकल्चर का खाद, आपकी सारी ये चीज़ें मिल सके. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने अमाउंट का अग्रीमेंट साइन किया? $98 मिलियन का यहाँ पे सेटअप किया. इस प्रोजेक्ट के अंदर आप देखेंगे 6 क्लीन प्लांट सेंटर्स यहाँ पे स्टैब्लिश किए जाएंगे, बेटर लेबोरेटरीज होंगी वहाँ पे, ट्रेन स्टाफ होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहाँ पे की जाएगी, ताकि प्रोड्यूस को यहाँ पे ग्रो किया जा सके एंड ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years? सो नेटुम्बो नांदी नादियावा, राइट? इनको अपॉइंट किया गया, मार्क करेंगे. नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल काउंसिल ने यूनानिमसली रीअपॉइंट किया नागोजी ओकोंजो-इवेला को एज द 8th डायरेक्टर जनरल फॉर अ कॉन्जिक्यूटिव 4-year टर्म, एंड इनका जो सेकेंड टर्म है 1 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, वेयर वॉज द इनॉग्रल सेशन ऑफ द ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस हेल्ड नवंबर 2024 में? तो कहां पर हुआ था इनॉग्रल सेशन इसका? ये हमें देखने को मिला था न्यू दिल्ली में, ठीक है? सॉइल हेल्थ पर, सॉइल मैनेजमेंट पर, सॉइल को कंजर्व करने के लिए ये इवेंट देखने को मिला. नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली चोजन एज द यूएस एम्बेसडर टू द नेटो? तो यूएस एम्बेसडर कौन अपॉइंट किए गए हैं टू नेटो? वो रहेंगे मैट विटेकर, ठीक है? नेक्स्ट
अंडर विच मिनिस्ट्री सुगम्य भारत अभियान, जिसको हम एसेसिबल इंडिया कैंपेन के नाम से जानते हैं, जो कि एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसको 9 साल पूरे हो गए ऑफ सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑन 3 दिसंबर 2024। तो अंडर विच मिनिस्ट्री सुगम्य भारत अभियान ये लॉन्च किया गया था? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके अंडर इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, विद विच ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट फॉर द शॉर्ट रीफिट एंड ड्राई डॉकिंग ऑफ द इंडियन नेवल शिप INS विक्रमादित्य। तो वो है कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। यहाँ पे INS विक्रमादित्य के जो इक्विपमेंट्स है, टेक्नोलॉजीज हैं, उनको अपग्रेड किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, एंड ताकि आज की जनरेशन के हिसाब से उसको यहाँ पे लाया जा सके। 1207.5 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एंड 5 महीने के लिए ये रिफिटिंग चलेगी। नेक्स्ट, गुजरात की किस साड़ी को अभी GI टैग मिला? तो वो है घरचोला साड़ी को, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव कमिटमेंट्स की बाय इंडियन कंपनीज, जो कि रिलीज की गई ICRA ESG रेटिंग्स के द्वारा। ESG होता है इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस रेटिंग के द्वारा। इंडिया की यहाँ पे क्या रैंक रहेगी? 6th रैंक रहेगी ग्लोबली। अगर मैं बात करूँ ग्लोबली किसने टॉप किया, तो यूके ने टॉप किया। इंडिया की कितनी कंपनीज हैं? 127 कंपनीज रहेंगी यहाँ पे। यूके की कितनी कंपनीज हैं? 702 कंपनीज ने यहाँ पे कमिट किया टू द साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव्स। चलिए नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली टॉप किया इन इंडिया एंड द वर्ल्ड इन द सिप्री टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विस कंपनीज की लिस्ट में, जो कि सिप्री के द्वारा रिलीज की गई है। तो अगर मैं बात करूं इंडिया की 3 कंपनीज है टॉप 100 में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 43rd, BEL 67th पोजीशन पे एंड मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड 94th पोजीशन पे। तो इंडिया में तो हॉल ने यहाँ पे टॉप किया, ग्लोबली लॉकहीड मार्टिन ने यहाँ पे टॉप किया है, इसकी फर्स्ट पोजीशन रहेगी, जो कि USA की कंपनी है। नेक्स्ट, अभी USA ने अप्रूव किया $1.17 बिलियन की डील, ताकि एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, सेंसर्स एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके इंडियन नेवी को। राइट, इंडियन नेवीज सिकोर्स्की MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स के लिए। राइट, तो इसको अपडेट किया जाएगा यहाँ पे। एंड सी हॉक किंग जो हमारा हेलीकॉप्टर है, 3 डेकेड से भी ज़्यादा जो इंडियन आर्मी में काम कर रहा है, उसको ये रिप्लेस करने का काम करेगा MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट, OECD की इकोनॉमिक आउटलुक आया दिसंबर के लिए। इन्होंने इंडिया का जो GDP फॉरकास्ट है 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया टू 6.8%। देन नेक्स्ट आ जाते हैं रुमाना सिन्हा सेगल। ये फॉर्मर एक मेंटर है हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड टी हब के लिए, टेक्नोलॉजी हब, एंड अक्षय देशपांडे की द एसोसिएटेड स्टार्टअप फाउंडर ऑफ स्विच को। इनको यहाँ पे रिसेंटली ऑनर किया गया करमवीर चक्र अवार्ड से। तो किन किन को? रुमाना सिन्हा सिंगल एंड अक्षय देशपांडे को। करेक्ट, पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंस्टीट्यूट किया ये करमवीर चक्र अवार्ड्स विद द कन्फेडरेशन ऑफ NGOs? तो वो है यूनाइटेड नेशन। देखो, ये करमवीर चक्र अवार्ड दिया जाता है बेसिकली जिनकी इनिशिएटिव से या टेक्नोलॉजी से सोशल चेंज यहाँ पर आया और सोशल इंपैक्ट हमें देखने को मिला हो। राइट, तो इन दोनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से, अक्षय देशपांडे एंड रुमाना सिन्हा सेगल। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने अभी रिसेंटली अपॉइंट किया इंडियन चेस प्रोडिजी डी गुकेश को एज देयर ब्रांड एम्बेसडर? तो वो है RBL बैंक। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन द F1 ग्रैंड प्रिक्स? किन के द्वारा जीती गई F1 ग्रैंड प्रिक्स? मैक्स वर्स्टैपेन, जो कि रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट है UN इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है कब? 4 दिसंबर को हम इसको एनुअली ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, और एक और चीज याद रखेंगे, इसी के दौरान एडेस एबा एक्शन एजेंडा को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है, जो कि एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, उस ब्रिटेन के फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ जिनका निधन हो गया नवंबर में? तो वो है जॉन प्रेस्कॉट। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसाइड किया टू प्रोवाइड 100% एग्जेम्पशन फ्रॉम रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फी ऑन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, EVs के परचेज के लिए? तो वो तेलंगाना स्टेट है। एंड तेलंगाना में अगर आप EV परचेज करते हैं तो आपका रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फी में 100% एग्जेम्प्ट है का 2 साल के लिए 31 दिसंबर 2026। We observe Good Governance Day. So Good Governance Day is observed on 25th of December. Right? Then apart from this, if we observe, when do we observe your Boxing Day? When do you observe your Boxing Day? So we observe the Boxing Day on 26th of December.
Right? One more thing, this Good Governance Day is observed in the memory of late Atal Bihari Vajpayee ji. Then tell me who has recently been crowned as the World Rapid Chess Champion. I repeat, in the World Rapid Chess Champion. Who has been named as the World Rapid Chess Champion? Indian, that is Koneru Hampi. Koneru Hampi. Right? Take a note of this, important. Then apart from this, friends, tell me which organization has recently been named as the or certified with the Great Place to Work. It is SAIL. Steel Authority of India Limited is a great place to work. Right? And it is for the second time that they have been granted with this certification. Then apart from this, tell me recently who has been appointed as the new director of CRPF. New director of CRPF, that is Vitul Kumar. Right? He has been named as the new director of CRPF. Then who has been appointed as the new chief executive officer of DBS Bank. DBS Bank. Name that person. He is Rajat Verma. Rajat Verma. He has been named as the new CEO of DBS Bank. Then apart from this, tell me recently who has been appointed as the new managing director and chief executive officer of Jammu and Kashmir Bank. Right? The right option here is Amitava Chatterjee. Amitava Chatterjee has been appointed as the new managing director and chief executive officer of Jammu and Kashmir Bank. Then which state observes your Kagyad festival? Right? Kagyad festival. Here a dance is performed, that is Chham. So Kagyad festival observed by which state? It is Sikkim that observes your Kagyad festival, and they are the one they celebrate this with dance, that is a Chham. So Chham is a dance. Question can be asked that Chham is observed in which state? It is observed in Sikkim state. Right? Then apart from this, tell me recently what is the rank of our country in the Network Readiness Index. So in the Network Readiness Index, our country stands at 49th position. Right? 49th position. So direct question, in NRI, what is the rank of India? That is 49. Right? Important. Now students, let's move on. Aayog's recent report, that is Trade Watch Quarterly for April to June, the first quarter, that is of FY25. India's total trade performance for the first half of 2024, it reached $576 billion. Right? This is an year-on-year growth of 5.45% compared to 2023. Next, which bank has recently released the report, that is International Debt Report 2024, stating that India's total external debt has increased by $31 billion to $646.79 billion in 2023. So which bank has recently released this International Debt Report? It was released by World Bank. Right? Also give me the name of the country to which World Bank was giving loan. They have approved it, but now they have cancelled that loan. This is your homework. Let me know in the comment section. Also, this report released by World Bank, it showed that the external debt stock as percentage of exports was 80%, while the debt servicing 10% exports in 2023. Next is which bank has recently introduced Arise Women Saving Account. This is a personalized solution to empower women financially. So this Arise Women Saving Account was launched by which bank? It was launched by Axis Bank. Right? Who is the chairman and chief executive officer of Salesforce India Private Limited? Right? That is Arundhati Bhattacharya, who launched this card or launched this saving account. Right? Also, there is a debit card available with this Arise Women Saving Account that offers higher transaction limit on the point of sale devices worth 5 lakh rupees. Next, India was recently honored with ISSA Award for Asia Pacific 2024 in the Regional Social Security Forum in Riyadh, Saudi Arabia. So this ISSA award was given to India in which category? It was for good practice. Correct?
and the award was presented by Dr. Mohammad Azman, the president of ISSA, during a regional social security forum held in Riyadh, Saudi Arabia. Next, who has been recently awarded the Turner Prize 2024? This was through the thought-provoking exhibition, but name of the exhibition is Alter Altar. Correct. So who has been awarded with this Turner Prize? Jasleen Kaur. Right, Jasleen Kaur, an Indian origin Scottish artist. She, for her thought-provoking exhibition, that is Alter Altar, was awarded with this Turner Prize. Right, this Turner Prize is named after J.M.W. Turner, has celebrated various innovative British artists since 1984. Next, and here remember this Alter Altar. Correct, this exhibition is basically showcasing the identity of various migration, the migrants, the cultural inheritance, right? Also drawing inspiration from her family's journey as a migrant to Scotland. Next, Devendra Fadnavis was sworn in as Desh Chief Minister of Maharashtra. So Devendra Fadnavis was sworn in as the 21st Chief Minister of Maharashtra, whereas Eknath Shinde and Ajit Pawar has been appointed as the Deputy Chief Minister. So right option here becomes option 1, that Devendra Fadnavis is the 21st Chief Minister of Maharashtra and Eknath Shinde and Ajit Pawar are the Deputy Chief Minister. Who is the Governor of Maharashtra? C.P. Radhakrishnan. Next, ISRO has launched the European Space Agency's Proba 3 mission in Andhra Pradesh. This Proba 3 mission consists of 2 satellites. They are Coronagraph and Occulter. I repeat, they are Coronagraph and Occulter. So important thing is, name the satellite that was launched by ISRO of European Space Agency from Andhra Pradesh. The name of the satellite is Proba 3. This mission will basically enhance our understanding of the sun's outer surface layer, that is corona. Right, even if you remember, Aditya L1 was launched to study the outer surface of the sun. Correct, and this is Proba 3 mission, and there are 2 satellites there, Coronagraph and Occulter. Next, who has recently won the women's and men's single title in Syed Modi India International Super 300 tournament in Lucknow, UP? So PV Sindhu and Lakshya Sen has won the women's and men's single title in Syed Modi India International Super 300 tournament in Lucknow, UP. Next, in which tribal language RBI Odisha office has recently released 5 booklets to create financial literacy awareness among the tribal population? It is Santali tribe, right? So Santali tribal language, this is the tribe also Santali, and their tribal language, that is Santali, right? So in Santali, RBI's office in Odisha has recently released 5 booklets that will create financial literacy among the tribal people, that where they should invest money, why they should save money, what is the impact of it on our economy, and so on. Next is the Defence Acquisition Council under the Ministry of Defence granted the acceptance of necessity for 5 critical defence acquisition proposals that are worth how much amount? So these 5 products that was granted the acceptance of necessity, they are worth 21,772 crore rupees. This includes your 6 advanced light helicopters for the Indian Coast Guard. It includes T-72 tanks, T-90 tanks, right? Then Sukhoi fighter jet engines and many other. Next is UNESCO. They have officially recognized the traditional Japanese sake making process as dash of humanity, honoring a brewing practice that spans over 1,000 years. So this sake, remember, this is a traditional alcohol of Japan, correct? And they recently has made this process a dash, so it has become a intangible it has become a intangible heritage or intangible cultural heritage. Intangible means you cannot touch that process, right? Process can be executed, right, but you won't be able to touch it. Like for example, Taj Mahal or Red Fort, these are the monuments and these are of cultural importance. We can touch them, so they are tangible, but processes, that is intangible, correct? So Japanese sake making process has been declared as the intangible cultural heritage, correct, that promotes humanity and honoring brewing practices that has been
coming or that has been going on since thousands of years in Japan. Next, and remember this sake, in this rice is used to make this sake. Next, in November, under Section 11 of the SEBI Act of 1992, SEBI released a circular granting the SEBI to protect investors' interest, regulate the securities market, and promote its development. The interoperability for cash derivatives and interest rate derivatives will come into effect from when? They will be coming into effect from 1st of April 2025. And through this circular, SEBI, they have outlined a comprehensive business community plan for interoperability of stock exchanges and clearing corporations to address the issue of trading outages or glitches. SEBI has also mandated the National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange to act as a backup to each other in case of any trading outage. Next, which bank has recently approved $350 million policy-based loan to aid the government of India in strengthening and modernizing the country's logistic sector? It is Asian Development Bank, right? ADB has approved $350 million policy-based loan PBL to aid the government of India in strengthening and modernizing the country's logistic sector. Next, who has been recently appointed as the 26th governor of RBI, replacing Shaktikant Das, and his tenure starts on 11th of December 2024 for a period of 3 years. So Shaktikant Das will be replaced by whom? He will be replaced by Sanjay Malhotra. Sanjay Malhotra will be the 26th governor of RBI starting from 11th of December 2024. Also remember, Shaktikant Das, he is the second longest serving governor of RBI. He was the 25th governor of RBI and he was rated A+ in the bankers report card. Next, which defense company has recently delivered its second Drishti 10 Starliner surveillance drone to the Indian Navy at Porbandar base in Gujarat? So this, we are talking about the second edition of the Drishti 10 Starliner. This is a drone that is a surveillance drone and it is Adani Aerospace and Defense Limited. They have recently delivered this second version or the second Drishti 10 Starliner surveillance drone. It was delivered to Indian Navy in Gujarat, right? And this Drishti 10 Starliner, this is a variant of Israel's Hermes 900 drone. Next, which state will host Khelo India Youth Games 2025 in India? So, which state will be hosting it? It will be hosted by Bihar. Take a note of this, important. And remember, this will be held next year in April 2024. Next is, Next is, in November, Sony Pictures Network India had bagged the media rights for all Asian Cricket Council tournament from dash to dash. So Sony Pictures Network, they have bagged all the media rights for Asian Cricket Council tournaments that will be from 2024 till 2031. Correct? Next, which Indian Institute of Technology has recently completed India's first 410 meters Hyperloop test track? So which IIT? It is IIT Madras. Correct? Take a note of this. This test track was developed through collaborative efforts involving Indian Railways, IIT Madras, and this is the first full-scale Hyperloop project in India that is set to connect Mumbai and Pune. And it is expected that the time between them will be just reduced to 25 minutes. Next, which company has recently received a loan of 91 million euros from Deutsche Bank AG of India? See, this Deutsche Bank is of Germany, but their branch in India. So, which company received this 91 million euros from Deutsche Bank AG branch in India? So, name that bank or name that company. It is SMFG India Credit Company Limited. Next, which among the following is not included in the abolition of the special additional excise duty, also known as the windfall tax, by the government of India in December 2024? So among the following, if we look at crude oil, petrol, diesel and aviation turbine fuel, all three of them, right, there has been an abolition of the special additional excise duty, also known as the windfall tax, right, and thereby eliminating the additional taxes on these
aviation turbine fuel, crude oil, petrol and diesel. What this move will do is it will effectively and immediately enhance the profitability in the oil sector, and it will also foster growth in the energy industry. Also, it will help us to make more exports, right? Coming back, so natural gas is not here in this abolition list. Next, who has recently taken over as the 29th president of Asian Cricket Council? So Shami Silva, right? He will become the 29th president of Asian Cricket Council. He has a rich sporting background. He played cricket for the Colombo Cricket Club during 1984 season, and remember, he was re-elected for the third consecutive term as the Sri Lankan cricket president last year in 2023, and now he will be succeeding India's Jay Shah to be the new president of Asian Cricket Council. If we talk about Jay Shah, he will become the chairman of International Cricket Council. Next, name the unmanned surface vessel which was recently handed over to Naval Science and Technological Laboratory in Vishakhapatnam, Andhra Pradesh by GRSE. So what is the name of this underwater surface vessel? See, we have seen UAVs. What are these? Unmanned aerial vehicles. That means they will be working in air. We are talking about unmanned surface vessel. So this will be working on the surface, that is your land. So what is the name of this unmanned surface vessel? It is Jaldoot. Correct. It can be used to go in water also, right? The contract here was signed between Kolkata West Bengal based GRSE, that is a central public sector enterprise, and they signed this contract for the construction and the delivery of the second vessel in series of 4 additional multi-purpose vessels in Hamburg, Germany. Right, name is Jaldoot. Next, for which mission did ISRO and European Space Agency sign a crucial technical implementation plan to provide critical ground tracking support? It is for the Gaganyaan mission. Gaganyaan mission, it will be the India's first human spaceflight mission, and this Gaganyaan, it has its roots in the Sanskrit language translating to sky and vehicle. Also, the launch of this mission is expected in 2026. And under this Gaganyaan program, ISRO will carry 3 uncrewed space mission and 1 crewed mission. Next, who has recently appointed as the chairman of the governing body of BSE Limited? So Subhashish Chaudhary, right, has been appointed as the chairman of the governing body of BSE Limited. Take a note of this. Next, where was the 100-day tuberculosis elimination campaign launched by Union Minister JP Nadda ji? So where was this launched? It was launched in Haryana. TB, that is your tuberculosis, it is considered as a taboo, and it is also basically considered a disease that it is a disease that affects your lungs, and it is a communicable disease, right? Also, there is a campaign, National TB Elimination Campaign, launched by India, right? And their target is basically to make India TB free by the year 2025. Next, 68th session of Dash, India has recently assumed the chairmanship for the first time. So India, during the 68th session of the United Nations Drug or United Nations Commission on Narcotic Drugs was held, right? It was the 68th session, and India has assumed the chairmanship here for the first time. Take a note of this. This announcement was made by the Indian Embassy of Austria, making a significant milestone in the country's global leadership. As the chair here, India aims to advocate for the interest in the global south that will address illicit drug trafficking, substance abuse, and availability of controlled substances for the medical and scientific purposes. Next, in December, Bank of Baroda unveiled 2 new loan schemes, namely Baroda Mahila Swalambhan to support the women and Baroda Smart Overdraft. This is for whom? This is for MSMEs. I repeat, Baroda Mahila Swalambhan, it was to support the women entrepreneurs, and Baroda Smart Overdraft, it was for MSMEs, right, to provide them with various overdraft facilities, correct? And this is a digital overdraft facility that will be targeting the GST registered MSMEs. The main objective of these both schemes is basically to enhance the financing
in the specifically for women-led startups, Baroda Mahila Swalamban, and for general MSMEs, GST registered MSMEs, Baroda Smart Overdraft. Here remember the Baroda Mahila Swalamban, it offers a competitive interest rate of 9.15%, whereas the borrowers can avail loans ranging from 20 lakh rupees to 7.5 crore rupees. Next, who among the following is not an Indian woman featured in the 12th edition of the BBC's 100 Most Inspiring and Influential Women list of 2024? Among the following, Harmanpreet is not featured here. Aruna Roy, Vinesh Fogart and Pooja Sharma. All three of them were featured in the 12th edition of the BBC's 100 Most Inspiring and Influential Women list of 2024. Next, who will be conferred with the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development 2024 in recognition of the exemplary contributions to the human rights, peace and equality. So, Veronica Michael Bachelet Zaria, right? She will be conferred with the Indira Gandhi Prize for Peace and Disarmament 2024. This is for her contribution towards human rights, promoting peace and equality. Next, which country has recently launched Samman-1 orbital transfer unit and Fakar-1 nanosatellite into the low Earth orbit through two-stage satellite launch vehicle in Simog? So this Fakar-1 and Samman-1, these are the satellites of Iran. Take a note of it. Next is name the former Chief Minister of Karnataka and Padma Vibhushan awardee who passed away in December 2024. So Somanali Malaya Krishna, right? That is SM Krishna, the former Chief Minister of Karnataka and the former Governor of Maharashtra, has passed away at the age of 92 in Bengaluru, Karnataka. He was honored with Padma Vibhushan in 2023. Padma Vibhushan is the second highest civilian award of India. Right, and one more thing, remember, he was the 10th Chief Minister of Karnataka and he was the 19th Governor of Maharashtra. Next, which company has recently demerged its ice cream business into an independent listed company? It is Hindustan Unilever Limited. Correct? And this is to demerge the ice cream business into an independent listed entity. In this demerger, the stakeholders of HUL will receive the shares in the new entity in promotion of their shareholding in the parent company. Next, name the portal that was recently launched by Union Minister of State Dr. Jitendra Singh. Correct, and it is to strengthen the governance and empower public administrators in India. So what is the name of that portal? Portal is Amrit Gyan Kosh portal, right? Take a note of this, and this will strengthen the governance and empower the public administrators in India. This portal is a part of the integrated government online training platform that was developed by CBC, that is your Capacity Building Commission. The aim of this process is to build a comprehensive knowledge base by curating the best practices across India, right? Apart from this, there will be a workshop that will take place in two cohorts in December from 9 to 13th and 16 to 20th of December in New Delhi. Right, so this is to enhance governance, that is Amrit Gyan Kosh. Next is under which scheme the Ministry of Education has recently announced material cost of pulses, vegetables and oils by 13.7%. So what is the name of the scheme? It is Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman Yojana. Right? So remember, the Ministry of Education, they have announced the material cost of the pulses, vegetables and oil by 13.7%. Correct? Also students, tell me the new name of the midday meal. It is PM Poshan Scheme. PM Poshan Scheme. Next, the Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved a memorandum of understanding between the Geological Survey of India and the Research Institute for Geohydrological Protection. This collaboration will enhance the landslide forecasting and it will enhance the early warning system capabilities in India. Take a note of this. Next, which country has recently signed a memorandum of understanding with India to implement quick impact projects aimed at enhancing its socio-economic infrastructure? So it is Nicaragua, right? Nicaragua signed this MOU with India to implement quick impact projects that will aim at enhancing the socio-economic
infrastructure. The primary aim of this partnership is to strengthen bilateral relationships between India and Nicaragua that have been in cooperation since 1983. Next, in December, LIC launched their Golden Jubilee Scholarship Scheme 2024 to assist the economically weaker students, right? So that they can pursue higher educations. Next, which bank has recently raised 50,000 crore rupees of debt from domestic bond market so far during the current financial year 25? So which bank is it? It is your State Bank of India. They have recently raised 50,000 crore rupees of debt from domestic bond market. Next, who has recently won the Under 8 World Cadets Chess Championship? So Divith Reddy, right? 8-year-old Divith Reddy of Hyderabad has won the Under 8 World Cadets Chess Championship in Italy. Next, in November, National Anti-Doping Agency suspended the wrestler Bajrang Punia for dash after he refused to provide his sample for dope test in March 2024 during the selection trials for the national team. So, NADA suspended wrestler Bajrang Punia for how many years? For 4 years after he refused to provide his sample for the dope test in March 2024 during the selection trials for the national team. Next, which company has recently secured 136 crores contract to supply indigenously designed high mobility vehicles 8x8 to enhance India's defense capabilities? So these 8x8 high mobility HMVs will be developed by BEML and it will be worth these will be worth for 136 crore rupees. Right, and they will be developed where? They will be developed in Kerala. There is a plant in Kerala by the name Palakkad plant. Next, India's first integrated dash city and learning center to be set up in Suthni village of Gorakhpur, UP by September 2025 to promote innovative and sustainable management solution. So India's first integrated waste management city and learning center will be coming up here in Suthni village of Gorakhpur, UP. Dry waste, wet waste, right? They all will be treated here. This project will span across 140 acres in the Suthli village. Next, Union Minister Rajnath Singh has visited Russia from 8th to 10th of December, which INS was commissioned into the Indian Navy at the Yantar shipyard in Kaliningrad, Russia. Name of that INS is INS Tushil. Next, which organization has recently signed a letter of intent with Asian Development Bank to boost financing for India's infrastructure sector for sustainable development? Which is it? It is NABFID, that is your National Bank for Financing Infrastructure Development. And Asian Development Bank has approved $500 million loan backed by the sovereign guarantee to IIFCL that will support the India's infrastructure project. And Asian Development Bank, they have also approved $788 million loan to Andhra Pradesh government. Next, which bank has recently signed an MOU with the Commonwealth Bank of Australia to enhance trade and business collaboration between Australia and India? So it is ICICI Bank. Correct. This partnership will aim to support the customers across Australia and India by offering various banking services and migration assistance. Next, who has recently been awarded with the 2024 Champions of the Earth Award by United Nations? So Madhav Gadgil, right? UNEP announced the winners of the Champions of the Earth Award, right? This is the UN's highest environmental honor to recognize the individuals as well as the organizations that are making extraordinary efforts, their contribution towards environmental protection, land degradation, drought, desertification, and so on. Right? And remember, Madhav Gadgil, a distinguished ecologist, academician, a writer from India, was honored in the Lifetime Achievement category here. Next, RBI approved the Burman family's open offer to acquire additional 26% stake in which NBFC for 2,116 crore rupees. It is Religare Enterprise Limited. And here, as of 30th of September, Burman family owns 25.12% in REL, and now they will be acquiring additional stake that will take it to 51%. So additional 26% stake will be acquired worth 2,116 crore rupees. Next, European Space Agency, they launched the third Copernicus Sentinel-1 satellite into sun synchronous orbit for advancing the Earth observation and
for Earth observation and maritime monitoring. Right, it was at an altitude of 700 km from the Europe spaceport in French Guiana in France. Correct. Take a note of this. Sentinel-1 satellite for basically Earth observation and maritime monitoring, launched by European Space Agency. Next, in which year Saudi Arabia will host the International Federation of Association, that is your FIFA's Men's World Cup. So it will be in 2034 that Saudi Arabia will be hosting the FIFA Men World Cup. Next, which country has recently opened the first overseas atmospheric monitoring station in Antarctica to observe the changes on the southern continent and support the global response to climate change? So it is China that has opened the first overseas atmospheric monitoring station in Antarctica. Next, which company has recently won the CII Exim Bank Award for Business Excellence? So it is BHEL, Bharat Heavy Electricals Limited. They have won the CII Exim Bank Award for Business Excellence. Then students, if we look at some one-liners, recently Sujkai is basically developed by whom? This is an AI powered assistant, right? It was launched for Thailand tourism, right? Then who launched this? So Wipro has launched this Sujkai. Take a note of this. Then recently Bima Sakhi Yojana was launched for whom? It was launched for women, right? Launched by Prime Minister Narendra Modi. Then next thing, there was a Prasashan Gaon Ki Aur. That is Prasashan Gaon Ki Aur. This was a scheme launched for what? So Prasashan Gaon Ki Aur. This scheme was launched basically to improve the service delivery. It was launched for improving the service delivery, correct, in rural areas. That is Prasashan Gaon Ki Aur. Then apart from this, recently remember First India Maritime Heritage Conclave 2024. It concluded where? It concluded in New Delhi. Then who inaugurated the 10th edition of World Ayurveda Congress 2024? It was inaugurated by the Chief Minister Pushkar Singh Dhami. And where was it held? It was held in Dehradun. Correct. Apart from this, recently which person became the first person to achieve $400 billion net worth, right? This is the net worth of an individual. He is Elon Musk and he became the richest person in the history. Apart from this, if I ask you which country has recently attained, so I have given the answer. It is India has attained $1 trillion in FDI, right? Your homework is to tell me which country or from which country the highest FDI India has received. Tell me. This is your homework. Correct? Then apart from this, if I ask you who has been appointed as the Speaker of the 6th Jharkhand Legislative Assembly. So Rabindra Mahato, who has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Trans Union Civil. So Bhavesh Jain has been appointed as the Managing Director and CEO of Trans Union Civil. Then apart from this, recently which INS was delivered or which INS was commissioned when Rajnath Singh was on a visit to Russia? So name of that INS is INS Tushil, right? This was commissioned by India in the Indian Navy. Then who won the ACC Under-19 Men's Asia Cup title? This was held in Dubai, the final, and who won it? It was won by Bangladesh, right?
Question can be also asked that who retained this title. So Bangladesh retained it as Bangladesh won it for the second consecutive time. So last year also it was Bangladesh who won this title. Then who became the youngest world chess champion? So D. Gukesh. He became the world's youngest chess champion. Right? Then apart from this, tell me, when do we observe International Anti-Corruption Day? International Anti-Corruption Day. So when do we observe this day? It is observed on 9th of December. One more thing, students, if I ask you, recently, in order to develop Amravati in Andhra Pradesh, which organization has given a loan worth $200 million to Andhra Pradesh, that is for the development of Amravati in Andhra Pradesh. So this is Asian Development Bank. Tell me, recently, Ministry of Defense have recently signed a contract worth 136 crore rupees. It is for the procurement of an aircraft, and 12 such aircrafts will be procured. Which are these aircraft? These are Sukhoi 30 Mark 1 aircraft. 12 of these Sukhoi 30 Mark 1 aircrafts will be procured, right? And this contract has been given to which organization? It was given to Hindustan Aeronautics Limited. So Hindustan Aeronautics Limited will be delivering these 12 Sukhoi 30 Mark 1 fighter jets. These are worth 136 crore rupees, and Ministry of Defense gave Hindustan Aeronautics Limited the contracts for the same. Correct? One more question. Recently, we are talking about Abu Dhabi Grand Prix. Abu Dhabi Grand Prix. Who won this Abu Dhabi Grand Prix? It was won by Lando Norris. It was won by Lando Norris. Right? Lando Norris, he drives for which company? He drives for McLaren. He drives for McLaren. Take a note of this. Right? So Abu Dhabi Grand Prix won by Lando Norris, and Lando Norris drives for McLaren. Correct? Then tell me, students, Women's World Cup, right, will be held recently. Correct? It will be held it will be held when? It will be held in 2027. It will be held where? It will be held in Brazil. It will be held in Brazil. And one more thing related to Brazil, that Brazil is having the chairmanship of BRICS recently. Right? Who held the chairmanship of BRICS earlier? It was with Russia. Right? This year it was with Russia. And in Russia too, it was held where? In Russia, it was held in Kazan. And recently in Kazan, there was a drone attack. This drone attack was done by Ukraine. Right? And it was similar to that of 9/11 that took place in USA. Correct? So remember these things. Correct? Women's World Cup in Brazil. Brazil having the chairmanship of Russia BRICS this time. Russia handed it over to Brazil. Right? And in Russia, the BRICS summit was held at Kazan. And in Kazan, recently there was a drone attack. Correct? So these are some important revision current affairs, students. Now let's move to our main content. This state ने अभी recently became the first state to approve the development and promotion of Sports Act 2024 to promote the enhancement of sports infrastructure and transparency in player selection. तो किस स्टेट वो पहली स्टेट बनी जिन्होंने अप्रूव किया ये डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट 2024? तो ये रहेगी पंजाब स्टेट. नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द ट्राइलेटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज. ट्राइलेटरल है तो 3 कंट्रीज, इंडिया, फ्रांस एंड यूएई के बीच में ये एक्सरसाइज हुई. एक्सरसाइज का नाम रहेगा डेजर्ट नाइट. इंडिया की तरफ से यहाँ पे सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट का पार्टिसिपेशन देखने को मिला. इसी के साथ साथ जैगवार का पार्टिसिपेशन देखने को मिला. फ्रांस की तरफ से राफेल्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिला एंड यूएई की तरफ से F-16 फाइटर जेट का पार्टिसिपेशन देखने को मिला. नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द 2024 वीमेंस टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो वो है एरियाना सेबलेंका. मार्क करके चलेंगे. ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बेलारूस से बिलोंग करती हैं. नेक्स्ट, इन दिसंबर द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम कन्फर्ड द नेशनल पंचायत अवार्ड अपॉन 45
अवार्डीज, तो 45 अवार्डीज को दिए गए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द अवार्ड कैटेगरी अंडर द नेशनल पंचायत अवार्ड 2024। तो स्वच्छ ग्राम पंचायत पुरस्कार यहाँ पे ये कैटेगरी नहीं है, बाकी चारों इस कैटेगरी हैं जिसमें 45 अवार्डीज को यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने रिसेंटली जीता एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर 19 मेंस एशिया कप टाइटल बाय डिफीटिंग इंडिया इन द फाइनल, जो कि दुबई यूएई में हुआ। तो किस कंट्री ने जीता ये एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर 19 मेंस एशिया कप टाइटल? तो ये जीता गया बांग्लादेश के द्वारा, एंड दिस इज फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम इनके द्वारा ये टाइटल जीता गया है। ये 11th एडिशन था अंडर 19 मेंस एशिया कप का, जो कि 8 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर हुआ? दुबई यूएई में हुआ। और पहली बार बांग्लादेश ने, जैसे मैंने बताया, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम जीता है, तो लास्ट ईयर 2023 में इन्होंने जीता था। नेक्स्ट, वेयर वॉज द अष्टलक्ष्मी महोत्सव फेस्टिवल हेल्ड फ्रॉम 6 to 8 दिसंबर। तो ये जो अष्टलक्ष्मी महोत्सव फेस्टिवल है, ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया न्यू दिल्ली में ऑब्जर्व किया गया। न्यू दिल्ली में भी कहाँ पर? भारत मंडपम में इसको ऑब्जर्व किया गया। और ये एक कल्चरल फेस्टिवल है। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली नेम्ड द 2024 मेजर लीग सॉकर प्लेयर या फिर सॉकर्स मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर? तो वो है लायनल मेसी, अर्जेंटीना के लिए, अर्जेंटीना से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लॉन्च ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ ग्रीन स्टील फॉर इंडिया इन न्यू दिल्ली? अगर इसमें से हम देखें तो कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा आपका? ऑप्शन ए एंड सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है द लॉन्च रीअफर्म्ड इंडियाज कमिटमेंट टू डीकार्बनाइज द स्टील सेक्टर, जो कि अलाइनमेंट है विद नेट जीरो एमिशंस ऑफ इंडिया टारगेट बाय 2040। तो इंडिया का टारगेट तो 2040 नहीं है, 2070 है कि हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है। Next, with which company the Ministry of Defence has recently signed a contract worth 13,500 crore rupees for the procurement of 12 indigenous Sukhoi 30 Mark 1 fighter jets for the Indian Air Force? तो किस कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ या फिर किस कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? तो वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, एंड 12 सुकोई 30 Mark 1 फाइटर जेट्स यहाँ पे प्रोक्योर किए जाएंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन इन दिसंबर, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुआ? तो अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, वेयर विल द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स टेक प्लेस बिटवीन जनवरी एंड Feb 25, जो कि ऑर्गेनाइज की गई मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, राइट? तो ये देखो अभी लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर में हमें देखने को मिलेंगे ये 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स, एंड ये इससे जो खेलो इंडिया का सीजन है ना वो स्टार्ट हो जाएगा, एंड फिर अप्रैल में 2025 में हमें देखने को मिलेगा यूथ खेलो इंडिया यूथ एंड पैरा गेम्स। कहाँ पे? बिहार में होंगे ये। नेक्स्ट, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया। पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रमोट किया इस डे को अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर? तो कौन प्रमोट कर रहा है इसको? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी प्रमोट कर रहा है। पहली बार इस डे को 1991 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, विच डॉक्यूमेंट्री हैज रिसेंटली वन द 2024 एशियन अकेडमी क्रिएटिव्स अवार्ड इन सिंगापुर? वो है द हंट फॉर वीरप्पन। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स स्पॉटेड फार अल्ट्रावायलेट एमिशंस। ये FAR को स्पॉट किया गया फ्रॉम नॉर्वे फॉर द फर्स्ट टाइम। कहाँ से? इसको एंड्रोमेडा गैलेक्सी से स्पॉट किया गया था, और ये हमारी नियर बाय गैलेक्सी है, राइट? नेबरिंग गैलेक्सी है ये। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया पहला इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव, जो कि 11 दिसंबर से 12 दिसंबर तक हुआ। वेयर इज द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बीइंग डेवलप्ड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,000 करोड़ रुपीज ओवर द नेक्स्ट 5 years बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ये लोथल गुजरात में सेटअप किया जा रहा है। लोथल एक एंशियंट पोर्ट है, राइट? एंड इसके डेवलपमेंट से इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर में को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूएई के साथ, यूएई के एमिरेट्स पोलर मिशन स्टीयरिंग कमेटी के साथ ड्यूरिंग द 15th इंडिया यूएई जॉइंट कमीशन मीटिंग, जो कि न्यू दिल्ली में हुई। तो ये बेसिकली किस लिए था? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया इंडिया एंड यूएई के बीच में। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ 1980 मेगावाट घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट, जो कि उत्तर प्रदेश में रहेगा? तो कौन सी कंपनी रहेगी वो है आपकी NLC इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द COP16 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो कि 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक हुई रियाद सऊदी अरेबिया में। तो इसमें से कौन से ऑप्शन आपके सही रहेंगे? ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि जो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है ना, ये रिवाइव करेगा 1.1 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ हिल अक्रॉस हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात एंड दिल्ली बाय 2030। तो नहीं, ये जो प्रोजेक्ट है बाय 2027 तक इतना एरिया ऑफ हिल्स को यहाँ पे ये रिवाइव करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। इन्होंने अभी एक रिपोर्ट रिलीज की, द ग्लोबल स्टेटस ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल, जो बताती है कि सॉइल कितनी खराब हो गई है, उसमें सैलिनिटी कितनी बढ़ गई है। इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल सॉइल एंड वाटर फोरम के दौरान रिलीज किया गया इन बैंकॉक, थाईलैंड। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, हाउ मच लैंड इन हेक्टेयर्स इज अफेक्टेड बाय सैलिनिटी ग्लोबली? तो कितनी लैंड है? वो है 1.4 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफिशियल डाटा विच वॉज रिसेंटली रिलीज, जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो है ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स डिक्रीज्ड फ्रॉम 14.58% इन मार्च 2018 से घटकर कितना हो गया है? तो कितना रह गया है? वो है 3.12%। नेक्स्ट, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस बाय प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन? तो कौन है वो? वो हैं आपके फ्रेंकोइस बेयरो। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली एक्वायर किया 84.44% स्टेक ऑफ श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड फ्रॉम श्रीराम फाइनेंसिंग लिमिटेड फॉर 3,929 करोड़ रुपीस? वो है वारबर्ग पिनकस। नेक्स्ट है इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, ये यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बने, राइट। ये कितने एज के हैं? ये 18 साल 8 महीने एंड 14 दिन के हैं। ये यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियन बन गए, वर्ल्ड चेस चैंपियन, राइट। एंड यहाँ पर याद रखेंगे इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे गैरी कैस्परोव, ये रशिया के थे, जो कि 1985 में बने थे। ये 22 साल के थे जब इनको ये टाइटल इन्होंने अचीव किया, लेकिन ये यंगेस्ट थे। अब इनका यंगेस्ट टाइटल किसके पास आ गया है? ये है डी गुकेश के पास। एंड डी गुकेश यहाँ पे सेकेंड इंडियन बने हैं, राइट, जिन्होंने ये टाइटल जीता आफ्टर विश्वनाथ आनंद जी। नेक्स्ट आ जाते हैं इन विच स्टेट लोनार लेक या कहाँ पर है? लोनार लेक महाराष्ट्र में है। फिर अगर मैं बात करूं बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट लुम्बिनी, ये कहाँ पर है? ये नेपाल में है। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स मोल्डोवा, मिहेल पोप्सोई। इन्होंने विजिट किया इंडिया को 15 से 16 दिसंबर। इनके से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है। अगर यहाँ पर हम देखें विच अमंग द फॉलोइंग आर राइटली मेंशन, तो ऑप्शन ए एंड सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है कि इंडिया एंड मोल्डोवा ने साइन किया एक डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट, ताकि इंडिया एंड मोल्डोवा के बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में सोलर ग्रोथ को बढ़ावा दी जा सके। तो सोलर ग्रोथ को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए नहीं, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट, इन दिसंबर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन्होंने एक MOU साइन किया विद द एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, ताकि क्या बढ़ावा दिया जा सके इंडिया में? तो फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज ब्लूमबर्ग्स रिचेस्ट फैमिली 2024 के इंडेक्स में वॉल्टन फैमिली ऑफ वॉलमार्ट, इन्होंने सिक्योर किया फर्स्ट पोजीशन विद अ नेटवर्थ ऑफ $432.4 बिलियन, राइट। इन्होंने यहाँ पे टॉप किया है इस लिस्ट में। सेकंड पोजीशन पर आ जाते हैं अल नयान फैमिली ऑफ UAE एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं अल थानी फैमिली, राइट, ये थर्ड ऑफ कतर, ये थर्ड पोजीशन पर। नेक्स्ट, फॉर्ब्स का डाटा रिलीज, फॉर्ब्स जो कि एक अमेरिकन ग्लोबल मीडिया कंपनी है, इन्होंने रिलीज किया 21वीं एनुअल रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन लिस्ट। यहाँ पर अर्सला वॉन देर लेन, जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन के, इन्होंने टॉप किया इस लिस्ट में, राइट। एंड यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे रही इस लिस्ट में? तो निर्मला सीतारमन जी 28th पोजीशन पर आती हैं इस लिस्ट में। नेक्स्ट, इन दिसंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया कितने अमाउंट का लोन अग्रीमेंट विद द जर्मनी बेस्ड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट बैंक KfW, मार्किंग 100% फाइनेंशियल क्लोजर फॉर द सेकंड फेज ऑफ बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। इस बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज सेकंड के लिए, राइट, कितना अमाउंट यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है, लोन अग्रीमेंट साइन किया है? यह है 3044 करोड़ रुपए का अग्रीमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी रिसेंटली उस रडार सैटेलाइट का नाम बताओ जो चाइना के द्वारा लॉन्च की गई, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देगी। तो वो है पाईसेट 2। नेक्स्ट,
किस क्रिकेट टीम ने अभी रिसेंटली 17वां एडिशन ऑफ द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीत लिया बाय डिफीटिंग मध्य प्रदेश इन बेंगलुरु कर्नाटका फाइनल, जो जहां पर हुआ। तो मुंबई की टीम ने इस इवेंट को जीत लिया, 17वां एडिशन था ये, एंड मुंबई का ये सेकंड टाइटल रहेगा, सेकंड विन था मुंबई के लिए। नेक्स्ट, अभी दिसंबर में रिनोन्ड इंडियन तबला प्लेयर एंड पद्मा अवार्डी जाकिर हुसैन जी, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 73। व्हेन डिड ही रिसीव पद्मा विभूषण अवार्ड फॉर हिज इमेंस कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक? तो पद्मा भूषण से इनको 2023 में सम्मानित किया गया था। पद्मा श्री से 1988 में सम्मानित किया गया था, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। देन पद्मा भूषण से इनको सम्मानित किया गया था 2023 में, जो कि 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सॉरी 2002 में। एंड पद्मा विभूषण से इनको 2023 में सम्मानित किया गया था, जो कि 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू यूएन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे? तो विच अमंग द फॉलोइंग यहाँ पे करेक्ट है? तो ऑप्शन बी सही है, ए और सी गलत है। ए कह रहा है कि यूएन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब 19 दिसंबर को, तो नहीं, 18 दिसंबर को, तो सही। फिर सी कह रहा है ग्लोबल रेमिटेंस $128 बिलियन 2000 से बढ़कर ये हो गया $831 बिलियन, ना कि $731 बिलियन इन 2022। तो अब ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने रिसेंटली चूज किया जिसको चूज किया गया एज द होस्ट फॉर द फर्स्ट एवर वीमेंस T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड 2025? तो हमारे इंडिया को यहाँ पे होस्ट चूज किया गया फॉर द फर्स्ट एवर वीमेंस T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड 2022। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया एंड ले किया फाउंडेशन स्टोन ऑफ 24 प्रोजेक्ट्स वर्थ कितने के रहेंगे? 46,300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट रहेंगे ड्यूरिंग हिज पार्टिसिपेशन इन द एक वर्षा परिणाम उत्कर्ष एट जयपुर, राजस्थान। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लॉन्च ऑफ जलवाहक स्कीम बाय यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल टू इंड्यूस कार्गो मूवमेंट इन वाया इनलैंड वाटरवेज? 3 इनलैंड वाटरवेज को स्पेसिफिकली यहाँ पे यूज किया जाएगा, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड बाराक रिवर। गंगा का नेशनल वाटरवे 1 है, नेशनल वाटरवे 2 हो गया आपका ब्रह्मपुत्रा का, एंड नेशनल वाटरवे 16 आपका हो गया बैरक रिवर का। तो यहाँ पे सारा ऑप्शन सही है। इसमें से पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बी गलत है, सी गलत है। बी है कि जो जलवाहक स्कीम है इसको जॉइंटली इंप्लीमेंट किया गया है इनलैंड वाटरवेज के द्वारा, राइट? इसको इंप्लीमेंट किया गया है, आई रिपीट, किसके द्वारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, राइट? तो ए गलत है, सॉरी, बी सही है और सी सही है, बी और सी दोनों सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि जो स्कीम है ना 3 नेशनल वाटरवेज गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र एंड चेनाब रिवर के अंडर आएंगे। नहीं, चेनाब रिवर नहीं है, अभी हमने देखा कौन सा है नेशनल वाटरवेज 16, वो है बैरक रिवर। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल ग्रॉस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इन इंडिया अप्रैल 2000 से लेके अभी तक? तो 1 ट्रिलियन का हमने मार्क अचीव कर लिया, ये एक इंडिया के लिए अपने आप में एक विक्ट्री है। टॉप पे कौन सा रहा? टॉप पर रहा हमारा जिसने मॉरिशस से हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैसा देखने को मिला, ऑलमोस्ट 25% FDI इंडिया में मॉरिशस से आया है। नेक्स्ट, who was honored with the 2024 Jamsetji Tata Award by the Indian Society for Quality at the ISQ annual conference recently held in Bengaluru, कर्नाटका? तो किनको ऑनर किया गया था अभी रिसेंटली 2024 की जमशेदजी टाटा से? तो वो हैं किरण मजूमदार शॉ, किरण मजूमदार शॉ, राइट? एंड ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, करेक्ट? एंड इनको पद्माश्री से सम्मानित किया गया था 1989 में, पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था 2005 में। नेक्स्ट, फॉर्मर मैनचेस्टर सिटी फुटबॉलर मिखेल Cavalsilvi was appointed as the 6th president of Dash country, set to assume the office on 29th of December after President Solom. तो किनको अपॉइंट किया गया? ये जो फॉर्मर बने हैं, ये फॉर्मर फुटबॉलर हैं, ये कहाँ के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं? तो ये जॉर्जिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। Next, who was recently appointed as the new managing director of SBI for 3 years with effect from 18th of December? तो वो कौन है? वो है रमा मोहन राव अमारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने रिसेंटली रीअपॉइंट किया आर सुब्रमण्यम कुमार को एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years 23 जून 2025 से 22 जून 2028 तक? तो आरबीएल बैंक ने इनको यहाँ पे अपॉइंट किया है। नेक्स्ट, आरबीएल अभी रिसेंटली टीम एशिया एंड टीम वर्ल्ड के बीच में इन टेबल टेनिस एक इवेंट स्टार्ट हुआ है। इस इवेंट का नाम है वॉर्नर कप, राइट? एंड इसमें टीम एशिया में मनिका बत्रा हैं जो इंडिया के टेबल टेनिस प्लेयर हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये जो वॉर्नर कप है इसका जो पहला एडिशन हुआ था अभी कहाँ पर हुआ था? ये नॉर्वे में हुआ था, एंड टीम एशिया जीत गई है टीम वर्ल्ड को हराकर।
नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज रिसेंटली हिट द रिकॉर्ड फॉर द जॉइंट फास्टेस्ट 50 इन द हिस्ट्री ऑफ वीमेंस T20 इंटरनेशनल। तो किन्होंने रिकॉर्ड बनाया, वो है ऋचा घोष। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी पार्टनर किया अंगकोर टाइगर फुटबॉल क्लब के साथ ताकि एक नया फुटबॉल स्टेडियम सेटअप किया जा सके कंबोडिया में। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने, वो है स्का स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, अभी वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया कितने अमाउंट का लोन उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट के लिए, ताकि क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स इनकम को बढ़ावा दिया जा सके यूपी में। तो कितने अमाउंट का ये रहेगा, ये है $325.1 मिलियन का। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विनर्स ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 अनाउंस्ड बाय साहित्य अकेडमी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन दिसंबर 2024। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी सही है। ए कह रहा है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड जो अनाउंस किया गया है ये 24 इंडियन लैंग्वेजेस में इंक्लूडिंग इंग्लिश अवार्ड किया गया, तो नहीं 24 नहीं 21 इंडियन लैंग्वेजेस में इसको अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन दिसंबर ह्यूरन इंडिया ने इन्होंने पार्टनरशिप की IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ टू रिलीज द सेकंड एडिशन ऑफ इंडियाज टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया 2024। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन द टॉप 5 ऑफ दिस लिस्ट। तो इनमें से अगर देखें हर्षल माथुर इस लिस्ट में नहीं है, बाकी टॉप किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर विद एन एडिशनल चार्ज। तो किनको, सुमन के बैरी यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं एज इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है एज द चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी इंडियन नेवी ने कमीशन किया INS निर्देशक को। ये सेकंड ऑफ 4 सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट इन विशाखापट्टनम के अंडर आता है। पूछा जा रहा है कि किस कंपनी ने ये INS निर्देशक को बनाया है, तो GRSE गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। ESIC जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है, इनको अभी 4 अवार्ड से सम्मानित किया गया एट द रीजनल सोशल सिक्योरिटी फोरम जो कि एशिया पैसिफिक में हुई, कहाँ पर, रियाद सऊदी अरेबिया में। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे ESIC की एक एप्लीकेशन है आस्क एन अपॉइंटमेंट, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है AAA+, ये मोबाइल एप्लीकेशन है, 8 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, एंड्रॉयड एंड iOS यूजर्स दोनों के लिए अवेलेबल है। एंड ये बेसिकली आपको इंडिविजुअल्स को, पेंशनर्स को यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड कराने का काम करेगा, सर्विसेज देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉर विच मिशन इसरो ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है कैंपेन ऑफ ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ऑर्बिटल मॉड्यूल इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो वो है गगनयान G1 मिशन। गगनयान मिशन बेसिकली इंडिया का पहला क्रूड मिशन रहने वाला है, तो ये भी मार्क करके चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं, उस इनिशिएटिव का नाम बताओ जो लॉन्च किया गया था यूरोपियन यूनियन, जिसका एम है कि नेटवर्क बनाना है 290 सैटेलाइट्स का इन लो एंड मीडियम अर्थ ऑर्बिट। बेसिकली एक कॉन्स्टलेशन बनाने की बात की गई है अर्थ के चारों तरफ यूजिंग 290 सैटेलाइट्स। पूछा जा रहा है उस इनिशिएटिव का नाम क्या रहेगा, तो वो है आपका IRIS-2। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस, इंटरकनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी एंड सैटेलाइट, तो 2 ऐसा है यहाँ पर, इसलिए स्क्वायर। आइरिस ये मिशन का नाम रहेगा, राइट। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने 10 बिलियन यूरो खर्च करने की बात की गई। 10 बिलियन यूरो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाते हैं $11 बिलियन के। नेक्स्ट, नेम द लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन जिसको रिसेंटली टेस्ट फायर किया गया था USA आर्मी एंड US नेवी के द्वारा इन फ्लोरिडा USA। उसका नाम क्या रहेगा, तो वो है डार्क ईगल। नेक्स्ट, UN ने भी ऑब्जर्व किया पहला वर्ल्ड मेडिटेशंस डे ऑन 21 दिसंबर। किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कि हम 21 दिसंबर को ऑब्जर्व कर लेंगे वर्ल्ड मेडिटेशन डे, तो यह है लिंचस्टीन, राइट। इसी के अलावा याद रखेंगे कुछ और कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पे इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करा है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, मैक्सिको, एंडोरा, लिंचस्टीन, ये वो कंट्रीज़ हैं, 6 कंट्रीज़ जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को को स्पॉन्सर किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन्होंने अभी रिसेंटली एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 को जीता, तो कौन रहेंगी वो है मैरिया विक्टोरिया अश्वान, राइट। बेंगलुरु कर्नाटका में इनको सम्मानित किया गया है इस एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड से। 2 करोड़ रुपए का प्राइज मनी दिया गया है। इस अवार्ड को 2021 में लॉन्च किया गया था कि जो नर्सेज हैं एंड जो नर्सेज अपने पेशेंट्स का ध्यान रखती हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको ऑनर करने के लिए, उनकी मेहनत को ऑनर करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी किस IIT ने DRDO के साथ एज वेल एज एक
और ऑर्गेनाइजेशन रहेगी यहाँ पर जहाँ पे ये ट्राईपार्टाइट एमओयू साइन की हैं, 10 ये ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट रहेंगे। ट्राईपार्टाइट होता है जब 3 ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, राइट। तो एक हो गया IIT, DRDO एंड एक और कंपनी यहाँ पे रहेगी। तो ये कौन सी IIT है आपसे ये पूछा गया है, तो ये रहेगी IIT दिल्ली। तो यहाँ पे रिलायंस के साथ इन्होंने काफ़ी सारे MOU साइन किए, राइट। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर इन्होंने यहाँ पे MOU साइन किया है। जो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ना, इसके साथ साइन किया गया है क्योंकि जो ब्लास्टिक मटेरियल होगा ना उसके डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली टॉप्ड अमंग ऑल द स्टेट्स इन रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस अंडर प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एज पर द डाटा रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो गुजरात ने यहाँ पे टॉप किया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस हमें देखने को मिले हैं। नेक्स्ट, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन करा कितना अमाउंट अंडर PM कुसुम स्कीम टू सोलराइज द एग्रीकल्चर फॉर स्टेट्स इन इंडिया। देखो फार्मर्स अपनी फार्म में फसल तो ग्रो करते ही हैं, लेकिन उसके बीच में वो यहाँ पे सोलर पैनल्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे उनकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन कम हो जाएगी, एज वेल एज जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन उतनी रहेगी, अमाउंट कम हो जाएगा उनका, राइट। जो पहले वो फॉसिल फ्यूल यूज़ करते थे जनरेटर्स में, राइट, उसकी जगह वो सोलर क्लीन एनर्जी यूज़ कर सकेंगे। और इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना अमाउंट सैंक्शन करा है, तो 4388 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे सैंक्शन इनके द्वारा करे गए। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी सेबी ने एक नया एसेट क्लास लॉन्च किया गया जिसका नाम है SIF, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। ये आपके PMS पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस एंड म्यूचुअल फंड के बीच में आता है, राइट। SIF पूछा जा रहा है एज पर द सेबी डायरेक्शन जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो ये नई एसेट क्लास है SIF, इसमें कितनी रहेगी, तो मिनिमम 10 लाख रुपए की यहाँ पे रहेगी। एंड इसमें एक और दो चीज़ है कि अगर आपको जो ये SIF में जो भी मैनेज करेगा वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे रीट्स में, राइट्स, रीट्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन्वेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो इसमें सिर्फ 20% तक ही वो अपने पैसे को अलोकेट कर सकते हैं, उस फंड के पैसे को। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स रिसेंट डाटा, इंडिया emerged एज द टॉप मोस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेज अमंग लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज विद एन एस्टिमेटेड इनफ्लो ऑफ $129 बिलियन। तो 2024 में हमने इतना रेमिटेंस रिसीव किया, इनफ्लो रहा $124 बिलियन लास्ट ईयर था 2023 में। एंड इंडिया एक लौती कंट्री है, राइट, जो $100+ बिलियन का रेमिटेंस रिसीव कर रही है। सेकेंड पोजिशन पे आ जाती है मैक्सिको, थर्ड पोजिशन पे आ जाता है चाइना। अगर मैं मैक्सिको की बात करूं तो $68 बिलियन का रेमिटेंस रिसीव हुआ, वहीं पे चाइना ने रिसीव किया $48 बिलियन का रेमिटेंस। फिर फोर्थ पे फिलीपींस, फिफ्थ पे पाकिस्तान। नेक्स्ट, किन्होंने अभी रिसेंटली 34वें व्यास सम्मान को जीता फॉर द नॉवल कौन देश को वासी वेणु की डायरी, राइट, जो 2018 में पब्लिश की गई थी। तो राइट ऑप्शन है सूर्यबाला। तो सबसे पहले देखो, ये जो व्यास सम्मान होता है ना, ये दिया जाता है इन हिंदी लिटरेचर। ये किस में दिया जाता है, हिंदी लिटरेचर में दिया जाता है, राइट। एंड पिछले 10 साल का जो हिंदी लिटरेचर होगा ना, उसमें यहाँ पे इनको दिया जाएगा। तो ये कौन देश को वासी वेणु की डायरी, जो कि सूर्यबाला जी के द्वारा ऑथर की गई थी ये नॉवल, इसके लिए इनको 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस क्रिकेट टीम ने अभी पहला एडिशन जो कि था इनॉग्रल एडिशन ऑफ द ACC अंडर-19 वीमेंस T20 एशिया कप जीता बाय डिफीटिंग बांग्लादेश इन कुआलालंपुर मलेशिया। ये लोकेशन याद रखेंगे। तो किन्होंने जीता, कौन जीत गया यहाँ पे पहला एडिशन, वो रहेगा हमारा इंडिया, ठीक है, हमारी इंडिया की वीमेंस टीम ने इसको जीत लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर हैज़ गूगल रिसेंटली डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश इंडिया का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर। ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, हैदराबाद तेलंगाना में सेटअप किया जाएगा। एंड इट वुड बी अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द एशिया पैसिफिक रीजन, राइट। वैसे वर्ल्ड में ये 5वां रहेगा, डबलिन में है, म्यूनिच में है, मलागा में है, ऐसी फैसिलिटीज़ एंड टोक्यो में भी हमें देखने को मिलती है, राइट। और अब एक इंडिया में रहेगी जो कि है हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली होस्ट किया 14th एशिया ओशनिया मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई, वो है इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के द्वारा, ठीक है। एक और मिशन मौसम यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ये आप मुझे बताओ किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, क्या है मिशन मौसम, और इवन मिनिस्ट्री का भी नाम बताओ जो इससे एसोसिएटेड रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वर्थ 7,628 करोड़ रुपीस का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ टू सप्लाई 100 K90 वाजरा टी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स फॉर द इंडियन आर्मी। ये जो आर्टिलरी गन्स यहाँ पे डिलीवर की जाएंगे ना इंडियन आर्मी को, ये L&T के द्वारा डिलीवर की जाएंगी, बाय इंडिया इनिशिएटिव के अंदर डिलीवर की जाएंगी। एंड हजीरा प्लांट, यह हजीरा प्लांट आपका रहेगा हजीरा प्लांट, ये आपका केरला में है जहां पर इसको बनाया जाएगा, राइट। एंड 40 किलोमीटर की इसकी रेंज रहेगी इन आर्टिलरी गन्स।
नेक्स्ट which state leads in the number of registration with 8.37 crore rupees out of 8.37 crore registrations out of 30.48 crore workers registered for e-श्रम पोर्टल, राइट। तो टोटल इतने हैं, इस स्टेट के इतने हैं। पूछा जा रहा है ये जो ई-श्रम पोर्टल है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डाटाबेस है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का, कौन सी स्टेट इसमें टॉप कर रही है, लीड कर रही है, वो है उत्तर प्रदेश। देखो इस ई-श्रम पोर्टल से एक प्रॉपर डाटाबेस बन जाता है जिसकी मदद से जो सरकार है वो बेटर सर्विसेज, बेटर इनिशिएटिव्स प्रोवाइड कर सकती है वर्कर्स को, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को, इवन उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अप्रूव किया $800 मिलियन का लोन फॉर अमरावती इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू डेवलप अमरावती एज अ ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे अप्रूव किया गया है, $800 मिलियन का ये लोन रहेगा। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी रिसेंटली अप्रूवल मिला फ्रॉम आरबीआई टू सेल पार्ट्स ऑफ देयर रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड एंड एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के शेयर्स। तो कौन सा बैंक यहाँ पे अपने शेयर्स को इन कंपनीज में सेल कर रहा है, वो है कैनरा बैंक लिमिटेड। इसके लिए इनको आरबीआई का अप्रूवल भी मिल गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच टू एडवांस वॉरशिप्स रिसेंटली डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी बाय मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा नीलगिरी एंड सूरत, ये दो वो नेवल शिप्स हैं जो कि एडवांस वॉरशिप्स हैं जो कि इंडियन नेवी को डिलीवर किए गए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिसेंटली पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो ग्लोबल ट्रेड है इट इज सेट टू अ हिस्टोरिक डैश। तो जो ग्लोबल ट्रेड है वो $33 ट्रिलियन को टच कर देगा इन 2024। इवन अगर आप देखें तो यूएसए का जो डेट है वो ही $36 ट्रिलियन के ज़्यादा पहुंच चुका है, जो कि बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है, कभी भी फट सकता है, बहुत इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। Next, which of the following points are correct with respect to the 18th edition of India State of Forest Report on Volume 1 and Volume 2, जो कि भूपेंद्र यादव जी के द्वारा रिलीज की गई। इसमें से अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, सी गलत है। ये कह रहा है कि हाईएस्ट ट्री कवर इंडिया में राजस्थान का है, तो नहीं, हाईएस्ट ट्री कवर इंडिया में मध्य प्रदेश का हमें देखने को मिलता है। एंड मध्य प्रदेश में भी कितना ट्री कवर है सबसे ज़्यादा, वो है 77,073 स्क्वायर किलोमीटर का। नेक्स्ट, इन सेबी के द्वारा भी डिसाइड किया टू पोस्टपोन द ईएसजी डिस्क्लोजर, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस डिस्क्लोजर डेडलाइन फॉर वैल्यू चेन पार्टनर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज फ्रॉम द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ FY25 टू, उसको बढ़ा के कब तक कर दिया गया, टू FY26। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच टू एल्डेवीज ग्रुप एंटिटीज हैड देयर बिजनेसेस रिस्ट्रिक्शंस लिफ्टेड बाय आरबीआई इन दिसंबर। तो ECL फाइनेंस लिमिटेड एंड एल्डेवीज एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको लिफ्ट कर दिया गया है बाय आरबीआई। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 100th एडिशन ऑफ तानसेन संगीत समारोह, जो कि दिसंबर 2024 में देखने को मिला। तो कौन सा पॉइंट इसमें से यहाँ पे ठीक रहेगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताइए ज़रा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका तीनों ही ऑप्शन, या फिर हम बोले नहीं, इसमें से हमारा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि जो ये 100th एडिशन था ना तानसेन संगीत समारोह का, ये मुंबई महाराष्ट्र में नहीं हुआ था, ये हुआ था ग्वालियर में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, राइट, इनके द्वारा अभी रिसेंटली कन्फर किया गया अति विशिष्ट सेवा मेडल। कितने, 69 अति विशिष्ट सेवा मेडल्स दिए गए टू 101 रेलवे ऑफिशियल्स। तो राइट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया इसरो के साथ टू कोलैबोरेट ऑन एक्टिविटीज रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग, मिशन इंप्लीमेंटेशन, रिसर्च के ऊपर, नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर, राइट। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये एक MOU साइन किया, ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एंड यहीं पे जो इसरो का गगनयात्री एंड यहाँ पे एक्सियोम 4 मिशन के ऊपर और स्पेसिफिकली काम किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर राइट्स डे या फिर भारतीय ग्राहक दिवस। अगर यहाँ पर हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे, तो ऑल दीज 3 ऑप्शंस आर राइट, ऑप्शन 5 सही रहेगा आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी ग्रांट किया अप्रूवल टू नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी एज एन एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया गया ये अभी अप्रूवल, वो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्रांस यूनियन सिबिल। तो कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है भावेश जैन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ ट्रांस यूनियन सिबिल।
नेक्स्ट है विच एक्ट हैज़ बिन रिसेंटली अमेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अबॉलिश न्यू डिटेंशन पॉलिसी फॉर क्लास 5 to 8। देखो अभी तक क्या होता था कि 8वीं क्लास तक के बच्चे जो होते थे ना उनको फेल नहीं किया जाता था, राइट। लेकिन अब ये नो डिटेंशन पॉलिसी को अमेंड किया गया, जिससे बोला गया कि अब 5वीं क्लास तक के बच्चों को फेल नहीं करना है, लेकिन 5 से ऊपर 5वीं से 8वीं तक वो बच्चा फेल हो सकता है। अगर वो फेल हो जाता है तो उसको 2 महीने बाद एक और मौका मिलेगा कि वो अपना एग्जाम दे सकता है। अगर वो उसमें क्लियर हो जाता है तो वो नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा, वरना उनको वो क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस एक्ट को यहाँ पे रवि अमेंड किया गया, वो है राइट टू चाइल्ड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ 2009 को। नेक्स्ट आ जाते हैं किस टीम ने अभी जीता 13th एडिशन ऑफ एडमिरल्स कप सेलिंग रेगाटा 2024 को। तो किस टीम ने जीता, वो है रशिया के द्वारा यहाँ पे जीता गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इन दिसंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्होंने साइन किया एक लोन अमाउंट फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अलाइंड विद इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट्स। तो कितने अमाउंट का ये लोन रहेगा, जो कमिटमेंट साइन किया है ये $500 मिलियन का अग्रीमेंट रहेगा, राइट। इसमें से अगर हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये अमाउंट इसमें से कुछ अमाउंट IIFCL को देगा। इसी के अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ये वास्तु के साथ इन्होंने टाई अप किया है ताकि सीनियर लोन दे सके, सीनियर सिक्योर्ड लोन दिया जा सके ऑफ $70 मिलियन। नेक्स्ट किस बैंक ने अभी रिसेंटली अपॉइंट किया अमिताभ चटर्जी को एज देयर न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम 30th of December। तो वो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। यहाँ पे ये किनको रिप्लेस करेंगे अमिताभ चटर्जी, ये रिप्लेस करेंगे बलदेव प्रकाश को, ये रिप्लेस करेंगे बलदेव प्रकाश को। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी आइसाके वालू एकी, इनको इलेक्ट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री का, तो ये टोंगा के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। एक और चीज़ याद रखेंगे वनुतवा, इसमें वनुतु इस यहाँ पर अभी हमें अर्थक्वेक देखने को मिला था, राइट। एंड इस अर्थक्वेक में जो डिजास्टर कॉज हुआ उसके लिए इंडिया ने $500,000 यहाँ पे डिलीवर किए हैं, या फिर एज अ ग्रांट एज अ सपोर्ट मनी प्रोवाइड किया है, रिलीफ के तौर पे दिया है इंडिया ने। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी हु रिसेंटली रिप्लेस क्रिश्चियन जॉल स्टर्स्टर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड, तो वो हैं जार्नी बेनेडिक्सन को इन्होंने रिप्लेस किया टू बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। नेक्स्ट आ जाते हैं किस बैंक ने भी सेलिब्रेट की 30th एनिवर्सरी बाय लॉन्चिंग कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प्स इन पार्टनरशिप विद इंडिया पोस्ट। तो किस बैंक ने यहाँ पे लॉन्च किया है इंडिया पोस्ट के साथ मिलकर ये नई स्टैम्प्स 30वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए, ये है इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं हु ऑथर्ड एंड रिलीज द बुक दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस एट द तिब्बतन वर्क्स एंड आर्काइव्स लाइब्रेरी एंड धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, तो वो हैं डॉक्टर दिनेश सहारा। नेक्स्ट आ जाते हैं इन दिसंबर अभी देवी अलीहाई होलकर एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट कहाँ पर है आपसे ये पूछा जा रहा है, बट इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि ये वो पहला एयरपोर्ट बना है इंडिया का जो कि जीरो वेस्ट एयरपोर्ट है आफ्टर द लॉन्च और इनॉग्रेशन ऑफ अ 3000 स्क्वायर फीट मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी एट द एयरपोर्ट। तो ये एयरपोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में आपका एयरपोर्ट लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हु विल चेयर द 8-member कमेटी जो RBI के द्वारा सेटअप की गई है फ्री AI को लॉन्च करने के लिए इन फाइनेंशियल सेक्टर। ये देखो फ्री AI क्या है, फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो ये 8 मेंबर की कमेटी है AI को फाइनेंशियल सेक्टर में लाने के लिए कि कैसे ये यूज़ कर सकते हैं हम इसको, क्या इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्या नेगेटिव रहेगा, क्या एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं कि आगे बढ़ना है। तो ये कमेटी 6 महीने के अंदर यहाँ पे आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग एक अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी एंड पुष्पक भट्टाचार्य जी, राइट, ये यहाँ पे इस कमेटी को लीड करेंगे, चेयरमैन रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इन दिसंबर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, इन्होंने इंपोज किया मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 5.8 लाख रुपीज ऑन इंडियन बैंक्स फॉर नॉन कंप्लायंस। नेक्स्ट आ जाते हैं सलमान खान एंड टाइगर श्रॉफ, इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है खो खो वर्ल्ड कप का। खो खो वर्ल्ड कप 2025 में होगा, जनवरी के महीने में होगा, 13 से लेके 19 जनवरी तक होगा। इंडिया में कहाँ पर होगा, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में एंड नोएडा इंडोर स्टेडियम में देखने को यहाँ मिलेगा। नेक्स्ट रिनोन मलयालम राइटर एंड फिल्म मेकर एंड पद्मा भूषण अवार्डी MT वासुदेवन नायर, इनका निधन हो गया 91 की एज में कोझिकोडी केरला में। व्हेन डिड ही रिसीव पद्मा भूषण अवार्ड फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन, तो इनको 2005 में सम्मानित किया गया था पद्मा भूषण अवार्ड से। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री ने अभी रिसेंटली साइन किया बाय पार्टीशन बिल दैट ऑफिशियली डेजिग्नेट्स बॉल्ड ईगल एज देयर नेशनल बर्ड, तो USA का नेशनल बर्ड बन गया बॉल्ड ईगल, राइट, एंड आफ्टर 240 ईयर्स। मार्क करेंगे, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। USA का नेशनल बर्ड क्या है, बॉल्ड ईगल। नेक्स्ट आ जाते हैं हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द श्री चंद्रशेखरन सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड फॉर पब्लिक लीडर
फॉर पब्लिक लीडरशिप फ्रॉम साउथ इंडियन सोसाइटी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया, साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा। एंड इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर को यहाँ पे सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ऑनररी प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिनिटी लबान कंजर्वेशनर ऑफ म्यूजिक एंड डांस इन लंदन। तो वो हैं AR रहमान, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया, हम मार्क करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी न्यूज़। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, किस बैंक ने भी रिसेंटली लॉन्च किया फैमा को, जो कि है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, राइट, जो कि हेल्प करेगा क्लाइंट्स को नेविगेट करने के लिए एंड कंप्लाई करने के लिए डायनामिक रेगुलेटरी इन्वायरमेंट एंड एनहेंस एफिशिएंसी, राइट, मतलब जो भी रेगुलेटरीज हैं उनको हेल्प करेगा फॉलो करने के लिए एंड जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने का काम करेगा। तो यह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, राइट। तो मार्क करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, वीकली करंट अफेयर्स फॉर द 4th वीक ऑफ दिसंबर मंथ।